दो राजकुमारियों की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर राज्य सुवर्णपुर में दो राजकुमारियां रहती थीं, राजकुमारी रचना और राजकुमारी रुचिका। दोनों बहनें थीं, लेकिन स्वभाव में बहुत अलग। राजकुमारी रचना दयालु, शांत और समझदार थी। उसे लोगों की मदद करना, किताबें पढ़ना और फूलों की देखभाल करना बहुत पसंद था। वहीं राजकुमारी रुचिका चंचल, हंसमुख और थोड़ी शरारती थी। उसे रोमांच और नए नए काम करना बहुत अच्छा लगता था। एक दिन राज्य में खबर फैली कि पड़ोसी राज्य के जंगल में एक जादुई फूल खिलता है, जो जिसे मिले उसे असीम खुशियां और समृद्धि देता है। राजा ने ऐलान किया, जो भी इस फूल को लाएगा उसे राज्य का रत्न माना जाएगा। दोनों राजकुमारियां ये सुनकर निकल पड़ीं, एक ही लक्ष्य पर रास्ते अलग अलग। रचना ने धैर्य और समझदारी से यात्रा की। उसने जंगल के जानवरों की मदद की, प्यासे पक्षियों को पानी पिलाया और घायल हिरन का इलाज किया। रुचिका तेजी से आगे बढ़ी, पेड़ों पर चढ़ी, नदी पार की और कभी कभी अपनी हंसी से डर को भी भगा दिया। जब दोनों जादुई झरने के पास पहुंची तो वहां एक बूढ़ी परी मिली। परी ने कहा, ये फूल सिर्फ उसी को मिलेगा जिसके दिल में सच्ची भलाई हो। रचना ने बिना कुछ कहे परी को पानी पिलाया और उसके थके पंखों को सहलाया। रुचिका ने मुस्कुराते हुए कहा, परी माँ, आप इतनी दूर कैसे आईं? मैं आपको वापस उड़ने में मदद करती हूँ। परी दोनों की दयालुता देखकर प्रसन्न हुई। उसने कहा, तुम दोनों ने सिद्ध कर दिया कि सच्ची बहनें एक दूसरे से अलग होकर भी समान रूप से नेक हैं। परी ने वह जादुई फूल दो हिस्सों में बांट दिया, एक रचना को और एक रुचिका को। दोनों लौटकर राज्य आईं और तब से सुवर्णपुर में खुशियां दोगुनी हो गईं। राजा ने गर्व से कहा, जब दिल में प्रेम और एकता हो तो दो राजकुमारियां मिलकर पूरे राज्य को स्वर्ग बना सकती हैं। जादुई फूल को पाने के बाद राजकुमारी रचना और राजकुमारी रुचिका सुवर्णपुर लौट आईं। राज्य में चारों ओर खुशियां थीं। खेतों में हरियाली, लोगों के चेहरों पर मुस्कान और महल में संगीत की गूंज। लेकिन एक रात कुछ अजीब हुआ। आसमान में एक नीली रोशनी चमकी और वह फूल धीरे धीरे मुरझाने लगा। राजा चिंतित हो गए और दोनों राजकुमारियां उनके पास पहुंचीं। रचना ने कहा, पिताजी, ये जादुई फूल शायद किसी और शक्ति से जुड़ा है। रुचिका ने जोश से कहा, तो चलिए बहन, अब एक और यात्रा का समय है। हंसिया चांद, जादुई नक्शा और रहस्यमयी गुफा। परी माँ फिर से उनके सपने में आई और बोली, ये फूल नवजीवन राज्य की जादुई नदी से शक्ति लेता है। अगर तुम दोनों उस नदी का पवित्र जल लेकर आओ तो फूल फिर खिल जाएगा। अगले ही दिन दोनों बहनें यात्रा पर निकल पड़ीं। रास्ता आसान नहीं था। पहले उन्हें एक बोलता हुआ पेड़ मिला जिसने कहा, अगर आगे जाना चाहो तो मेरी जड़ों में फंसे कछुए को बचाओ। रचना ने तुरंत मिट्टी खोदकर कछुए को आजाद किया। पेड़ मुस्कुराया और बोला, तुम सच्चे दिल की हो, ये लो, ये जादुई पत्ता तुम्हारी रक्षा करेगा। आगे बढ़ते हुए रुचिका ने चट्टानों के बीच चमकता हुआ रास्ता देखा। देखो बहन, यही सही दिशा है, उसने कहा। रचना बोली, रुको रुचिका, हर चमकती चीज सही नहीं होती। तभी उनके नीचे की जमीन हिली और दोनों एक रहस्यमयी गुफा में गिर पड़ीं। अंदर अंधेरा था, लेकिन अचानक हजारों जुगनुओं की रोशनी फैल गई। गुफा में एक पुराना दरवाजा था जिस पर लिखा था, सिर्फ एकता का दिल ही इस द्वार को खोल सकता है। रचना ने अपना हाथ रुचिका के हाथ में रखा और दोनों ने एक साथ कहा, हम एक हैं, चाहे रास्ते अलग हों। दरवाज़ा धीरे धीरे खुल गया और उनके सामने एक नीली झील चमक रही थी, वही नवजीवन नदी का स्रोत। दोनों ने अपने सोने के कलश में जल भरा और वापसी का सफर शुरू किया। रास्ते में एक तूफान आया, लेकिन जादुई पत्ता चमक उठा और उन्हें सुरक्षित रख लिया। जब वे महल पहुंची, उन्होंने वह जल जादुई फूल पर डाला और देखते ही देखते वह फिर से खिल उठा। पूरा राज्य सुनहरी रोशनी से नहाया गया। परी माँ फिर प्रकट हुई और बोली, तुम दोनों ने साबित किया कि बहनें जब मिलकर काम करें तो कोई भी जादू उनके सामने टिक नहीं सकता। राजा ने गर्व से कहा, आज मेरे राज्य की सबसे बड़ी ताकत न फूल है,
न जादू बल्कि मेरी बेटियों का प्रेम है। सच्ची ताकत एकता, प्रेम और विश्वास में छिपी होती है।